हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। आज की कहानी है भूतिया गाँव। जी हाँ दोस्तों, पंडित श्यामानंद देश आज़ादी के बाद में नौकरी की तलाश में जगह जगह भटक रहे थे। तब कहीं जाकर उन्हें एक दफ्तर में एक नौकरी मिल गई। उनकी नौकरी में उन्हें ऐसा काम करना था कि जो भी गांव भारत के नक्शे में अभी तक नहीं है उन्हें तलाशो और वहां का पूरा विवरण लाकर यहाँ पर सौंप दो। वह अपने इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए और दूसरे ही दिन रेलगाड़ी से उन गांव की तलाश करने के लिए निकल पड़े। वह चलते रहे रेलगाड़ी से, उन देखते रहे कि रास्ते में कौन कौन से गांव पड़ते हैं। उन्होंने देखा कि एक गांव जो बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अरे, वह लगता है दूर कहीं एक गांव दिखाई दे रहा है। यही स्टेशन भी होना चाहिए। और थोड़ी ही दूरी में एक स्टेशन आया जो कि बहुत ही सुनसान था। वह उस स्टेशन पर उतर गए। उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। बस वह उतर गए और उन्होंने देखा कि एक रेलवे का टीसी स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, साहब, ये आसपास में कौन से गांव हैं यहाँ पर? मुझे नहीं पता, टीसी ने कहा। आप खुद तलाश कर लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? श्यामानंद जी ने टीसी से प्रश्न किया। आपको मतलब? आप अपना काम करिए। जी जी, अच्छा। और वह स्टेशन से बाहर निकले। उन्हें एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने पूछा, भैया भैया? घोड़ा गाड़ी वाला ऊँघ रहा था। वह रात का समय था। उसने कहा, हाँ बोलिए बाबू, क्या बात है? भैया, यहाँ आसपास कौन सा गांव है? गांव तो बहुत हैं, आपको किस गांव में चलना है? ऐसे गांव में ले चलिए जहां पर अभी तक भारत के नक्शे में उनका नाम दर्ज ना हुआ हो। अच्छा, चलिए ले चलता हूं। और वह बैठ गए। घोड़ा गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही और एक सुनसान जगह पर उस घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा, आप यहाँ उतर जाइए। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, आप जाकर वहाँ अपना कार्य पूरा कर लीजिए। और वह घोड़ा गाड़ी से उतरकर उसे पैसे दिए और आगे बढ़े। वह चलते रहे। तब उन्होंने देखा गांव की सीमा पर एक बोर्ड लगा है जिसका नाम था भूत गांव। वह देखकर चौंक गए। अरे, ये कैसा नाम है? भूत गांव? हाँ, कोई बात नहीं, चलकर देखना चाहिए। और वह गांव में प्रवेश कर गए। और उस समय रात्रि का समय था। उन्होंने घरों का दरवाजा ठोकना प्रारंभ कर दिया, यह सोचकर कि आज की रात्रि किसी घर में विश्राम कर लूँगा, प्रातःकाल अपना कार्य करूँगा। वह घर का दरवाज़ा ठोकते रहे मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने कई दरवाजे बारंबार ठोकते रहे लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अरे, ये कैसा गाँव है, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता? कमाल है, प्यास लगी हुई है और एक अतिथि के लिए ये गांव वाले रात में दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते। अब मैं कहाँ रुकूंगा? यही सोचकर उनकी नज़र एक जगह पड़ी जो एक झोपड़े के जैसा बना हुआ घर था। अच्छा, ये लगता है कोई झोपड़ा है। आज की रात्रि यहीं विश्राम कर लेता हूँ। सवेरे ये सब तो जागेंगे, तभी बात करूँगा लोगों से। और वह उस झोपड़े के पास रुक गए। वह अपना खाने पीने का जो भी सामान था निकाल कर खा रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि वह चारों तरफ से कुछ अंधेरी परछाइयों से घिर गए और देखकर चौंक गए। हैं? ये आप कौन हो? कौन हो आप लोग? तब तक उन परछाइयों ने कहा,
हमारा नाम नहीं पूछेंगे, हमारा नाम पूछिए, हमारे घर का नंबर लीजिए। वह चौंक गए और कहे, अरे आप लोग आखिर है कौन? आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हम भूत हैं बाबू, हम भूत हैं। भूत? यह सुनकर वह चौंक गए और वहां से अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। वह भागते रहे और पूरे गांव के जो भूत थे उनके पीछे लग गए। वह भागते रहे और एक जगह आकर गिर गए। तब तक चारों तरफ से उन भूतों ने उन्हें घेर लिया और उनमें से एक भूत का मुखिया सामने आया और उसने कहा, हमारे गांव का नाम भूत है, भूतपुर, लिख लीजिए। हाँ, और आप जिस काम से आए हैं ना, वह काम अपना पूरा कर लीजिए। पूछिए क्या पूछना चाहते थे, डरिए मत, हम सब लोग अपना अपना नाम बताएंगे। उसने आओ देखा न ताओ और वापस उठकर वहां से भागने ही वाला था। तब तक सामने से एक दरोगा आया और उसकी सीटी की आवाज से वह सब भूत गायब हो गए। दरोगा ने उसे कहा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हालत आपकी कैसे हुई? तब उसने सब बातें दरोगा को बताई। दरोगा ने कहा, अरे आप कैसे इंसान हैं? आपको मालूम है आप किस गांव की बात कर रहे हैं? यहाँ आसपास कोई भी गांव नहीं है। अरे लेकिन ये सब सामने। अच्छा, तो आप उस गांव की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने पूरी तरह जला के राख कर दिया था। उसमें जितने भी लोग थे कोई भी जीवित नहीं बचे। बाबू, आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ से निकल गया। मैं अपनी रात की ड्यूटी के लिए यहाँ पर घूम रहा था। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए और भूल कर भी इस गांव के आसपास मत आइए। और श्यामानंद जी अपने आप को किस्मत वाला मानकर वहाँ से निकल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट, गुड नाइट।